आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एटीट्यूड। हम किस तरह से अपने एटीट्यूड में चेंज करके हम अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं। हम एटीट्यूड को समझने के लिए इसकी शुरुआत एक कहानी से करेंगे। एक बार एक गुब्बारा बेचने वाला था। वो अपना जीवन यापन जो है गुब्बारा बेचकर किया करता था। वो बाज़ार में जब जाता वहाँ गुब्बारे लगाता और गुब्बारों को बेचकर वो धन कमाता। जब उसकी आमदनी कम होती तो वो अपने कुछ गुब्बारों को हवा में ऊपर छोड़ देता, जिससे बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते और बच्चे गुब्बारे खरीदने के लिए उसके पास आ जाते। एक बार वो ऐसे ही हाट में गया और वो खाली गुब्बारे छोड़ने लगा। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। तो जब वो इन गुब्बारों को छोड़ रहा था तो उसके इस काम को पास ही में बैठा एक छोटा सा लड़का देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़का उस गुब्बारे वाले के पास गया और उससे बोला कि आप सफ़ेद वाला गुब्बारा उड़ा रहे हैं, आप काले रंग का गुब्बारा उड़ाएंगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? तो गुब्बारा वाला उसके सवाल को सुनकर थोड़ी देर अचरज में फंस गया। उसके बाद उसने कुछ सोच के जवाब दिया कि बेटा, काला वाला गुब्बारा भी अगर मैं छोड़ूंगा तो वो भी आसमान में ऊपर ही जाएगा। और गुब्बारा इस वजह से ऊपर नहीं जाता क्योंकि वो उसका रंग काला है, सफ़ेद है या नीला है या लाल है। वो इस वजह से ऊपर जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ भरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में सफलता की ऊंचाइयों पर ऊपर तभी जाता है जब उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भरी हुई होती हैं, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो कोई भी इंसान जब सफलता की ऊंचाइयों को छूता है तो वो अपनी बाहरी रंग रूप की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर कौन से व्यक्तित्व के गुण, कौन से अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है, वो इस वजह से ऊपर जाता है। दोस्तों, जब हम कभी हॉस्पिटल में या अपने किसी काम से बाहर जाते हैं या ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमें अगर वेट करने को कह दिया जाता है तो हमारा एटीट्यूड कुछ अजीब तरह का होता है। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल गए या फिर कहीं पर बैठे हुए हैं और हमें वेट करने को मिल रहा है, वेटिंग करने को कहा गया है, तो हमारा कुछ एटीट्यूड ऐसे होता है। हम देख रहे होते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हम उस समय का सदुपयोग नहीं करते। जितने भी सफल लोग हुए हैं उस दुनिया में, अगर उनको वेटिंग करने के लिए कहा जाता है या वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है तो वो लोग उस खाली समय में या तो कोई जर्नल पढ़ते हैं, या तो कोई बुक पढ़ते हैं, या तो वो अपने किसी पत्र का जवाब दे रहे होते हैं, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें अपने खाली समय का भी सदुपयोग करते आना चाहिए और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो ही हम अपने जीवन में सफलता को पा पाएंगे, वरना हम निगेटिव अप्रोच के साथ जिएंगे और हमें निगेटिविटी ही हाथ लगेगी। जैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मुंह से भी कई बार ये निकलता होगा कि पता नहीं, मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, पता नहीं ये क्वालिफाई होगा कि नहीं। तो आपने जैसे ही नहीं बोला तो ये आपके जो वर्ड्स हैं ये हमेशा रियलिटी में बदल जाते हैं। उसी जगह पर अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपका नज़रिया ये होगा कि मैं इस एग्ज़ाम को पास करके रहूँगा, चाहे जीवन में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा प्रयत्न करते रहूँगा, चाहे कितने भी निराशा के क्षण क्यों ना आ जाए। तो आपका एटीट्यूड ये रहेगा और आपका जब एटीट्यूड ये रहेगा तो आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करके ही रहेंगे और सफलता ऐसे व्यक्तियों से कभी मुँह नहीं मोड़ती है। तो दोस्तों, आप अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए और आप दूसरों के कहने में मत आए। एक बार एक पिता था और उसका बेटा बाजार गधे बेचने को निकले। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो उनको एक व्यक्ति मिला। उसने बोला कि अरे देखो कैसे दो गधे एक गधे को लेके जा रहे हैं, ये नहीं कि उस गधे के ऊपर एक बैठ जाए और एक चले। तो पिता ने सोचा मैं अपने बेटे को क्यों ना बिठा दूँ, तो उसके पिता ने अपने बेटे को गधे पे बिठा दिया। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पे गए तुरंत उनको दूसरा आदमी मिला और उसने बोला देखो अजीब बाप है, एक गधे के ऊपर दूसरे गधे को बिठा दिया। फिर उसने अपने बेटे को उतार दिया। फिर जब जा रहे थे तो फिर उसको तीसरा व्यक्ति मिला। उसने बोला कि देखो तुम्हारे पिता कितने बूढ़े हैं, तुम अपने पिता को गधे पे क्यों नहीं बिठा देते। तो उसने सोचा बात तो ये भी सही है, तो उसने अपने पिता को गधे पे बिठा दिया। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पे गए तो उनको चौथा आदमी मिला। उन्होंने बोला अरे देखो कैसे दोनों अजीब गधे हैं, उस गधे पे रहम भी नहीं कर रहे हैं और उस पर चढ़े बैठे हुए हैं। तो लास्ट में वो दोनों गधे, उसका पिता गधे से उतर गया और बोला कि अब हमको सारा ज्ञान मिल चुका है, हमने जो जो कर सकते थे वो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस गधे को ही हम उठा लेंगे। तो उन दोनों ने क्या किया, गधे के चारों पैरों को बांधा और उसको अपने कंधे पे उठा के लेके चलने लगे। तब तक अचानक उनके पीछे भीड़ लग गई। उन्होंने बोला कि हमने
गधों को तो ले जाते हुए देखा, पर पहली बार किसी गधे को इंसान के ऊपर देख रहे हैं तो उनको भी अपना नज़ारा मिल रहा था, और वो गधा बेचारा फड़फड़ा रहा था, वो चिल्ला रहा था। लेकिन बाद में हुआ ही कि जैसे ही वो बाज़ार पहुँचे तो वो गधा तब तक मर चुका था। वो निकले तो थे गधा बेचने, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया और घर खाली हाथ लौटे। तो इसी तरह से ये संसार है, अगर आप इस दुनिया के कहने में आएंगे तो आप अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने आप की सुने, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया, आपका नॉलेज ही आपको जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, ना कि ये समाज वाले। धन्यवाद।